निफ्टी में हम लोगों ने कल जो प्रिडिक्शन किया था, आज ठीक उसी सपोर्ट से निफ्टी जो है 400 पॉइंट ऊपर गई। तो निफ्टी ऊपर गई होगी तो बहुत सारे जो स्टॉक्स है मार्केट में वो भी तो ऊपर गए होंगे उसके साथ में, इसलिए तो करते हैं प्रिडिक्शन इंडेक्स का। दोस्तों हमारा ये टेलीग्राम चैनल है और कल हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो ये है और उस वीडियो को हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आज हम करेंगे प्रिडिक्शन कि अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है और आप देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में हमने जो जोन शेयर किया था एकदम वहीं से आज बाजार ऊपर गई। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में क्या हो सकता है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में एक सप्लाई जोन है, एक ग्रीन कैंडल है और ये दो रेड कैंडल है। तो यहां से कहीं ना कहीं निफ्टी डाउन आई हुई है, तो ये एक सेलिंग एरिया हो गया। डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक सप्लाई जोन हुआ, कहां से कहां तक है 23,172 से लेके 23,461 के बीच में निफ्टी में एक सप्लाई जोन है। आप लोग को हो सकता हो कंफ्यूजन सप्लाई जोन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर एक ग्रीन कैंडल है उसके बाद क्या है रेड कैंडल आ जाती हैं, जितनी ज्यादा रेड कैंडल आए उतना ही अच्छा सप्लाई जोन होगा। एक हो गई, दो हो गई, जितना आ जाए। तो दोस्तों इस ग्रीन और रेड का जो टॉप एरिया होता है वहां पर सप्लाई जोन होता है कि अगर दोबारा मार्केट वहां पर जाती है तो फिर से डाउन आ सकती है। तो आप देखेंगे यहां पर भी ग्रीन फिर रेड फिर रेड, तो इनका टॉप एरिया यही तो हुआ। इसी टॉप एरिया को हमने मार्क कर दिया। तो यहां पर निफ्टी का एक डेली के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन देखने को हमको मिला। अब दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा हमने कल जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जोन का डिस्कस सेंसेक्स में किया था और वैसे ही हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वहां पर भी निफ्टी में किया था प्रेडिक्शन। आपको ध्यान होगा हमने वहां पर जो है एक जो ये रेड और ग्रीन का जो टॉप एरिया था, एक लाइन हमने यहां से ड्रा किया था और हमने कहा था एक डिमांड जो नीचे है एक प्रॉक्सिमल लाइन हम यहां ड्रा कर रहे हैं। आप देखेंगे आज बाजार इसी एरिया में आकर के यहां पर करती है कंसोलिडेशन और उसके बाद देखिए लगातार निफ्टी जो है ऊपर ही जाती रही। ये मूव लगभग 400 पॉइंट के आसपास का रहा। अब दोस्तों ऐसे ही कर लेते हैं एनालिसिस कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। काफी पिक्चरें हम देखते हैं चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो उसमें मैच करती हैं। वीडियो के बीच में एक चीज बताना चाहता हूं, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत को अगर आप ये कहें कि मैं मेहनत दिन भर करता रहता हूं फिर भी मैं मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो देखिए आप ट्रेड्स को लेने में कर रहे हैं मेहनत, बार बार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, 3, 10, 15 ट्रेड पर ट्रेड किए जा रहे हैं। ये कोई मेहनत है क्या? ये तो हर कोई कर रहा है। जिसको स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी नहीं है वो भी ट्रेड कर रहा है और किसी को जानकारी भी तो कर रहा है। तो अंतर कहां रह गया दोनों के बीच में? अंतर वहां पे आता है कि कम से कम ट्रेड करके कौन अच्छा से अच्छा कर पा रहा है, इसको बोलते मेहनत। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छी मेहनत करते हो मार्केट बंद होने के बाद। खुलने के बाद तो हर कोई कर रहा है ट्रेड लेने में, ऐसी मेहनत को मेहनत नहीं कहते हैं। अब आप लोग बहुत आसान लग रहा होगा कि शायद गुरुजी ने यहां पे मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई। ऐसी एरियाज को निकालने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है मार्केट को, सालों का एक कठिन मेहनत रही है। अपने मुंह से क्या अपनी बड़ाई करूं, खैर छोड़िए। तो यहां से जो है सेंसेक्स में भी आप देखेंगे वही कल की वीडियो में क्या था डिस्कस, एक एरिया ये हो गई और एक एरिया ये हो गई। सेंसेक्स भी उसी एरिया में आता है, उसके बाद सेंसेक्स भी लगातार ऊपर यहां से गया। अब देखिए अगर हम सेंसेक्स में आते हैं तो यहां पर भी देख रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर एक सेंसेक्स में भी सप्लाई जो एकदम टॉप मार्क कर दे तो यहां जाएगी लाइन, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा हमको ट्रेडिंग करनी इंडेक्स में, हम तो सिर्फ बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको बताने के लिए इन इंडेक्स का सहारा लिया है। ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, ट्रेडिंग नहीं करनी इंडेक्स में कि हम बता रहे हैं आप ट्रेडिंग करिए उसमें जाके। 74,890 से लेकर के 75,865 के बीच में यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स में भी सप्लाई होना है। अगर सेंसेक्स इस एरिया को हिट करता है तो सेंसेक्स में हो सकता है हमको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिले। हमको अच्छा क्यों लग रहा है?
उसकी वजह क्या है कि पहली बात तो टाइम फ्रेम कोई 10-5 मिनट का नहीं है, डेली का टाइम फ्रेम है। और दूसरी बात स्ट्रक्चर, क्योंकि बैक टू बैक 2 रेड कैंडल हैं, इसलिए यहां से लेकर के हमारा व्यू यहां से बेरिश है। ओवरऑल मैं बात करूं, कोई हमसे पूछे कि आपका ओवरऑल व्यू क्या है, तो मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मार्केट अब थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। जैसे हमने आपसे एक बात किया था कि अब ऐसी न्यूज़ें आ सकती हैं कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि सप्लाई जोन तक पहुंचाना है। तो मैं बिकॉज न्यूज़ बहुत नहीं देखता हूं, इसलिए आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो जो मैंने उड़ते उड़ते खबरें थोड़ा बहुत देखा पढ़ा, उसमें यही हमने समझ में आया कि शायद कोई एक ईरान के पास में एक और अमेरिका के पास में कोई एक शांति के लिए एक समझौता का कुछ भेजा गया है कि विचार कर लो भैया, लड़ाई को बंद कर लो, फिर आपस में टेबल बैठो, बातचीत कर लो, ऐसा कुछ सुना। आप लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा, खबर सही कि गलत है क्या है। न्यूज आ गई और आपको विश्वास होगा, मैंने वीडियो शायद 2-3 दिन पहले बना दिया था कि ट्रंप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। किस दिन? सोमवार को भारतीय ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज दिन शायद सोमवार ही है और मार्केट ऊपर गई। लोगों को यह दिखाया गया कि भैया 10 दिन का जो वार्निंग टाइम दिया था वो तो पूरा होने वाला है, अब मैं ईरान पे हमला कर दूंगा, ये कर दूंगा। लोग पैनिक थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, जो हम लोगों ने मन लगा लिया था 2-3 दिन पहले ही कि जी नहीं, मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। अब आज मार्केट क्या यहां भी गई और आज भी ऊपर गई, और उम्मीद करते हैं और भी हो सकता है कुछ ऐसी खबर आ जाए कि मार्केट पूरा प्रॉपर सप्लाई जोन तक निफ्टी और सेंसेक्स चले जाए। उसके बाद ट्रंप जी हो जाएंगे चुप, क्योंकि जो बड़े बड़े सप्लाई जोन्स है वहां पर उनके खास लोगों के एफआईज के ऑर्डर लगे होते हैं सप्लाई जोन्स में। फिर वहां पर ट्रंप जी को बोलने का आवश्यकता नहीं है, बड़े खिलाड़ी अपना काम वहां पर कर देंगे। फंसेंगे कौन? हम जैसे रिटेलर्स, कि हमको बुलिश जबरदस्ती कर दिया गया कि अरे अब तो मार्केट गई, अब तो ऑल टाइम हाई गई, लड़ाई खत्म कर दिया, और सप्लाई जोन में वहां पर हैवी क्वांटिटी में सेलिंग के लिए बैठे हैं बड़े खिलाड़ी, और रिटेलर्स न्यूज देख करके बाय करना शुरू कर देंगे और सेल कर देंगे अपने सौदे को। इस तरीके से रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज की स्क्रीन को देखिए, कोई बात नहीं, हर एक न्यूज गलत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन देखते हैं आप कई सारी न्यूज़ें बीच में बदल जाती हैं, तो कैसे हम न्यूज़ पर भरोसा करें? क्योंकि अगर हम किसी चीज को सीधे डायरेक्ट देख सकते हैं तो मुझे लगता है इस चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां जाके तुम देख सकते नहीं है। तो जो चीज एक हमने कहावत सुनी है कि जब तक कोई चीज अपनी आंख से ना देख लो, ठीक है, कोई बात अपने कान से ना सुन लो, तब तक उस पर विश्वास ना करो। तो देखिए हम इसमें शायद दोनों चीज नहीं कर सकते हैं। कैसे? आंख से देख नहीं सकते वहां, क्योंकि हम ईरान तो जा नहीं रहे हैं, अमेरिका इजराइल, और कान में हमारे पास जो बात आ रही सुनने के लिए वो किसी के थ्रू कई चैनल से होते हुए हमारे पास तक पहुंच रही, तो उस पर भी कैसे विश्वास करें कि हम डायरेक्ट तो सुना नहीं कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ईरान क्या बोल रहे हैं। तो जिस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते हैं उस पर कैसे भरोसा करें हम? तो भरोसा यही चीज है कि जिसको हम सीधे देख सकते हैं, वो है ये चार्ट। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि न्यूज पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा भरोसा चार्ट पर ही करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए उसका रिजल्ट आपके सामने है। 2 दिनों से मार्केट ऊपर गई, जबकि मार्केट में दुनिया भर की निगेटिव न्यूज दौड़ रही थी, लेकिन उसके बीच में हम सबका व्यू बुलिश था और मार्केट ऊपर गई। अभी भी क्या है कि अब व्यू यहां पर हम चेंज करेंगे। इस सप्लाई जोन में अगर सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचते हैं तो वहां से ट्रंप जी क्यों ना कितना भी अच्छा बोल दे कि अब तो दोस्ती हो गई, हम तो ईरान में चले गए, कुछ भी बोल दे XYZ, एक अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा हो आवश्यक नहीं है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, अपने विचार रख रहा हूं, तो गलत ही हो जाए। मेरा मतलब यह है कि अब यहां पर कितना भी पॉजिटिव न्यूज क्यों ना आए, भैया मेरा व्यू तो क्लियर कट बेयरिश है, क्योंकि यहां पर एक अच्छा सप्लाई जोन है। बाकी ध्यान रखें, किसी का प्रिडिक्शन कभी भी गलत साबित हो सकता है, मेरा भी प्रिडिक्शन किसी वक्त भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। और दोस्तों, हमारे 2
टेलीग्राम चैनल हैं। एक अपने स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया, इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर्पज से नहीं किया है। बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स का एक सहारा लिया है। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है। इस शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स विनाश रहे कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।